हनुमान सागर महाराज की। चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे विबंदम महितामृषेन्दम जिनम जिताश्वांतिक शाहे बंदम। देवादिदेव चंद प्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख मृदु बासनी नारी, चौथा सुख श्रुत आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, छठम सुख ना कर जो परे का, सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख सब को हो प्यारा, नवम सुख आकुलता न हो मन में, दसम सुख बैर ब्रोध न स्वजन में, 11म सुख मन लगे धर्म में, 12म सुख न पसे कुकर्म में, 13म सुख हो साधु समागम, 14म सुख मर मगे जिनागम, 15म सुख नेम सील व्रतधारी, 16म सुख अरे हंत पुजारी, ये सब पाए बने ग्रह त्यागी, धन्य धन्य बे नरे अवतारी, इस भव साधु संत कहाँ बे, पर भव स्वर्ग मुक्ति सुख पावे, ये नर भव सुकुल सुबल जिनवाणी, बार बार नहीं पावे प्राणी, ताते मक्खन धर्म कमावे, बार बार नर तन नहीं पावे। ये 16 सुख हैं और नर तन जो मिला है इस सुख भोगने के लिए मिला है, और संसार के सुखों को भोगते हुए ऐसे सुख को प्राप्त करना, अरिहंत भगवान की पूजा करते हुए स्वयं अरिहंत बन जाना, वह सुख ऐसा सुख जिसके पीछे फिर कभी दुख आने वाला नहीं है। कल दशम जो सुख था, 10वां बैर विरोध स्वजन में, कि कल जैसे अपन ने कि बैर विरोध जो बनता है वो अपनों से बनता है, परायों से नहीं। 11म सुख मन लगे धर्म में, और यदि अपनों से बैर नहीं है तो 11वां सुख जो है धर्म में मन लगेगा। धर्म में आजकल जो कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, एक मन करता है कहीं घूम के आ जाए, एक मन करता है कुछ खा पी लें, एक मन करता है पिक्चर देख आए, एक मन करता है आराम कर लें, एक मन कर रहा है चलो मंदिर चलें। पता नहीं हमने मन को कितने विभागों में बांट रखा है।
मन बहुत ही नाजुक चीज है और मन बहुत समझदार है, समझाने की आवश्यकता है। यदि मन को हमने समझाया तो वो मेरा मन निश्चित समझ जाएगा। पर होता क्या है, हम अपने मन को स्वयं नहीं समझाना चाहते, हम दूसरों को समझाना चाहते हैं। हम समझें या नहीं समझें, पर दूसरा जरूर समझ जाए। भगवान महावीर ने, उन्होंने पहले अपने आप को स्वयं को समझाया, और जब उन्होंने अपने आप को स्वयं को समझा लिया, लगता है टाइम लगता है। भगवान महावीर को अपने आप को समझाने में कितना समय लगा? 12 वर्ष लगे। अपने को ज्यादा लग जाए तो चिंता नहीं करना है। जब भगवान महावीर को 12 वर्ष लग गए तो अपने को ज्यादा लग जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन समझाना हमें अपने आप को ही है, और दूसरे को समझा भी नहीं सकते, क्योंकि जब जब भी जो समझेगा, आदिनाथ ने कहा कि कोई किसी दूसरे को नहीं समझा सकता, हमें स्वयं ही समझना होगा। इसीलिए आदिनाथ ने महावीर का जीव जब मारीच की पर्याय में था तो उसे जो है समझना ही नहीं है इसको, क्या? और मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, या तो ओंगे या लड़ मरे या उठ कर जाए। बुरे व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को धर्म की बात अच्छी नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति को सुधरना है, महावीर बनना है, तो वो अपने आप को सुधारेगा, और जिसको मारीच बनना है वो दूसरों को सुधारेगा। उसे अपनी गलतियां नहीं दिखाई देगी, दूसरों की गलतियां दिखाई देंगी। अपनी पहाड़ जैसी गलती राई जैसी लगेगी, और दूसरों की राई जैसी गलती पहाड़ जैसी लगेगी। ये जैन धर्म है। जैन धर्म दूसरे को सुधारने की बात नहीं, जैन धर्म खुद सुधरने की बात करता है। टाइम लगेगा, क्योंकि स्थिति एक दिन की नहीं है, अनादि काल के कर्म है। कौन से ऐसे कर्म है जिनको नहीं भोगा? लगेगा टाइम, लेकिन यदि हमने संकल्प कर लिया है कि अब सुधरना है, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली है, जिनेंद्र भगवान का समागम मिल रहा है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, जिनवाणी मिल रही है, तो निश्चित ही सुधार होगा। क्योंकि जो इनकी शरण में जाता है उसका जीवन सुधरता है। मन को, अपने चित्त को धर्म में लगाना, लेकिन लगेगा तभी, क्योंकि उसके लिए हमें 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। द्रव्य,
क्षेत्र, काल, तब हमारे होंगे भाव। भाव को पहले नहीं रखा, भाव को बाद में रखा है, क्योंकि बनेंगे ही भाव बाद में। द्रव्य से हमारे भाव बन जाएंगे। जैसा द्रव्य मिलता है वैसे भाव बनते चले जाते हैं। अब उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा कि अपने हम कर्तव्यों को करें, तो हमारा धर्म में मन लगेगा। हमें दान और पूजा करना चाहिए। पूजा किसे कहते हैं? पूजा पाप तू जा, जिसके करने से पाप चले जाते उसे कहते हैं पूजा। और दान, दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जो व्यक्ति दान देता है, मन हर्षित होकर देता है, उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। जो मायाचारी से दे रहा है, कसाय से दे रहा है, नाम के लिए दे रहा है, उसके जीवन में आ सकते हैं दान की। अरे दुख आते हुए भी वह टल जाते हैं। दान की ऐसी महिमा है। दान की प्रशंसा स्वर्गों में भी हुआ करती है। दान देने वाले के घर पे पंचाश्चर्य हुआ करते हैं। पूजा किसकी करना चाहिए? तो ऐसे देवादिदेव अरिहंत भगवान जो 18 दोषों से रहित हैं, जिनके अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता का काम क्या है? भाषण देना। तो आपने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, और वो उपदेश कैसा दिया है? आपने जो उपदेश दिया है वो हित का उपदेश दिया है, इसीलिए आप क्या है? हित उपदेशी है। कर्म भूवृताम, कर्म रूपी पर्वत को नष्ट कर दिया है, इसीलिए आप वीतरागी हो। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, आप समस्त पदार्थ को जानते हैं, इसीलिए आप क्या हो? सर्वज्ञ हो। ऐसे ये 3 गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं वो मेरे आराध्य देव हैं। ऐसे आराध्य देव की आराधना तो करें, तभी तो मन लगेगा। क्योंकि मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम ऐसे आराध्य के पास नहीं गए। हम पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। हम क्रोधी के पास जाएंगे तो क्रोध आएगा, और हम जो है वैसे वीतरागी अरिहंत भगवान शांत मुद्रा को धारण करने वाले, तो निश्चित ही मेरा मन शांत हो जाएगा। आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि मन्ने वरम हरियारादेव दृष्टा दृष्टेषु शिरदम तय तोष मिति किम बिच्छतेन भवता भुवेन नान्य कश्चिन मनोहरति भवांतरेपि। ही भगवान हरिहर आदि जो है श्रेष्ठ माने गए हैं, मैं सब जगह होकर आ गया। कहां कहां नहीं गया मैं, किन किन के पास नहीं गया, लेकिन आज तक मुझे तो शांति नहीं मिली। लेकिन अब आपके पास आया हूं, अब मुझे शांति मिली है। अब मन करता है कहीं दूसरी जगह। इस भव की तो बात क्या, किसी भी भव में जाने का मन नहीं है। सपनांतरी, स्वप्न में भी किसी के बारे में विचार नहीं।
मन लग रहा है, क्योंकि हम पहुंचे तो सही स्थान पर। तो ऐसे यदि अरिहंत भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं, उनकी एक बार प्रतिमा को निहार कर तो देखना। ऐसी मुद्रा किसी और की दिखाई नहीं देगी। और ऐसी मुद्रा को देखकर व्यक्ति क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जब इंद्रभूति, उसका मन कितना बेचैन था, और जैसे ही सम्मो शरण में आया, मान स्तंभ को देखा, उसका मन लग गया। क्योंकि जो मान था वो मान भंग हो गया, और जिसका मान भंग हो जाता है उसका ही मन लगता है, और जिसका मान भंग नहीं है उसका कभी मन लगने वाला नहीं है। जब तक हमारा मान भंग नहीं होगा तब तक हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। नहीं अन्यथा हम, और जब तक मान भंग नहीं होगा तब तक समझ लो कि हमारा पुण्य कर्म नहीं आया, पाप कर्म चल रहा है। और पाप कर्म में धर्म अच्छा नहीं लगता, नहीं स्वाता। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले अपने मान को भंग करो। और जिसका मान भंग होकर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, हम कितना भी सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, कोई बड़ा नहीं है, सब यहीं पड़े हैं। अरिहंत भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। सब रावण जैसे जो है मानी जीव सब मिट्टी में मिल गए, हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो पहले अपने मान को, और जो मान का त्याग करके मंदिर के अंदर जिसका प्रवेश होता है उसका मन स्थिर हो जाता है। मंदिर का मतलब ही है, मन को स्थिर जहां हो जाए वही मंदिर है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो हम कोई भी क्रिया को करते हैं, उस क्रिया में मन लगता है। मन प्रसन्न चित्त होकर उत्साह पूर्वक मंदिरों में, जैसे आजकल जो रोका टोकी, ये सब क्या है, मान है। मैं बड़ा, मैं पहले करूंगा, मैंने नहीं किया। अरे सम्यक दृष्टि जीव और अरिहंत का पुजारी वह होता है, वो कभी ये नहीं कहता कि पहले मैं करूंगा, वो कहता है कि पहले आप करो, मैं बाद में करूंगा। वह अपने आप को इतना निर्मल बना लेता है क्योंकि अरिहंत भगवान की पूजा कर रहा है। और जो अरिहंत भक्ति मनि आने, सो जन विषय कसाय न जाने। वो कसायों से दूर रहता है। और जिसके पास कसाय कसाय है सब, लेकिन वह कसाय हम कहाँ कर रहे हैं। यदि मंदिर में भी हमने कसाई को नहीं छोड़ा तो हमारा भव भव वैसा ही बना रहेगा। तो पूजन, अरिहंत भगवान का अभिषेक पूजन करो। जब हमारे पास द्रव्य होगी,
हमने तो भाव से कर लिया। पहले आचार्य भगवान ने कहा पहले द्रव्य रखो, फिर उस क्षेत्र पर जाओ, फिर उस काल में करो, तब जाके कहीं भाव बनेंगे। हम भाव भाव लेकर, बल्कि आज भाव अच्छे की जगह भाव खराब हो रहे हैं, और करने वाले भी बहुत, धर्म पर लगाने वाले अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। एक काल ऐसा है, पंचम काल है, दुष्ट आपको पग पग पे मिलेंगे। आपके कार्य में वादा करने वाले पग पग पे होंगे, व्यवधान करने वाले पग पग पे मिलेंगे। लेकिन उनके चक्कर में धर्म नहीं छोड़ना। नहीं तो क्या कहते हैं, मंदिर में तो टोका टोकी होती है तो हम नहीं जा रहे। क्या उन दुष्टों के लिए हम धर्म छोड़ देंगे क्या? है? नहीं, क्योंकि हम अपना कल्याण करना है। दुष्ट व्यक्ति तो करेगा विविधान, क्योंकि उसे बर्बाद होना है। जो धर्म के कार्य में दूसरे के परिणामों को खराब करता है, वह व्यक्ति अपनी बर्बादी के रास्ते खोलता है। इसलिए उनसे कभी करो, करते रहो, कर्म है, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। क्योंकि कोई साथ रहेगा, साथ देगा तो धर्म देगा। अपने स्वयं के परिणामों को हमें निर्मल करना है, और उसके लिए अभिषेक और पूजा रोज करो। सामग्री को व्यवस्थित रखो। एक पूजा एक ऐसी चीज है जिसमें मन लगता है। लगता है कि नहीं लगता? और एक पूजा करने से सठ आवश्यक का पालन होता है। देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना देव पूजा। गुरु पास्ती, गुरु प्रत्यक्ष में है या परोक्ष में उनकी उपासना करना गुरु पास्ती। स्वाध्याय, जिस पूजन को हम कर रहे हैं उस पूजन को अर्थ समझना, समझते हुए करना। ऐसा नहीं ये भी ठाड़ो हुई के प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिने सुरदेव तुम ना से कर्म जुआट है। पता ही नहीं क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं। यही विधि ठाड़ो हो ही के प्रथम पढ़े जो पाठ। ऐसे भक्ति भाव से जो है, कहां पर क्या लिखा है, किस पूजा में क्या कहा जा रहा है, ये जिनेंद्र भगवान के गुणगान करना। जन्मांतर जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन समझने की कोशिश, तो जिनेंद्र भगवान की जो पूजा कर रहे हैं उसे समझने का यही हमारे लिए स्वाध्याय है। संयम दो प्रकार का, एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना,
तो जब हम पूजा करते हैं तो किसी जीव को नहीं मारते। हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा सटकाए जीवों की रक्षा करना, तो पूजा करते हो किसी जीव को हम नहीं मारते। प्राण रहित कर देना द्रव्य हिंसा है, किसी के हम प्राण रहित नहीं, तो द्रव्य हिंसा का पालन होता है। भाव हिंसा, भाव किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। ठीक है, कौन क्या कर रहा है, किसी की बुराइयों को मत देखो, अच्छाइयों को झांको। यदि बुरा बनना है अपने आप को हमें स्वयं, तो बुराइयों के पीछे भागो, बुराइयों को खो जाओ, अपन बुरे हो जाएंगे। हम यदि अच्छाइयों को देखेंगे तो अपना जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे जो है राग द्वेष नहीं करना, तो भाव हिंसा नहीं करते, तो ये इंद्र प्राणी संयम है, इंद्रिय संयम। 5 इंद्रिय और 6ठे मन को बस में करना। पूजा करते हो किस किस का मन में बस में होता है? होता है, हैं? जब पूजा करते हैं तो 5 इंद्रिय और 6ठा मन अपने बस में होता है? और जब मन बस में है तो हमारा कार्य भी सिद्ध होता है कि जो हम पूजन कर रहे हैं, कौन सा हमें छंद पढ़ना है, कौन सी सामग्री हमको चढ़ानी है और कौन सा मंत्र हमको बोलना है, तो हमारा मन और इंद्रिय एकाग्र होकर जो है कार्य करती है, तो हमारा ये इंद्रिय संयम पालन होता है। मंदिर में जब पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो ये नहीं कि मंदिर में आए सबसे पहले खटका खोला है, पंखा चालू किया, एसी चालू करे। भगवान को तो एक बार निहार लो। अरे जो भगवान को निहार लेता है उसके जो है उसे गर्मी नहीं लगती है। तो एक भगवान को निहारो। अरे जरा सा पूजा करते हुए पसीना टपके भी, थोड़ा पसीना आ भी गया है तो समझ लेना कि हमारा आज ये तप हो गया है। भगवान की पूजा करने पर जब पसीना आया तो समझ लेना कि हमारे पाप झर गए। ये पसीना हमें नहीं, ये पापों का पसीना है। ये हमारा तप कहलाएगा। और जो हम सामग्री लेकर आए, बढ़िया से बढ़िया सामग्री होना चाहिए। यदि सामग्री अच्छी नहीं है, सामग्री में हीनता है, तो पूजा में मन नहीं लगेगा। तो हमारे विचारों में भी हीनता है, तो हम भगवान नहीं बन पाएंगे। भगवान यदि बनना है, क्योंकि ऐसे अरिहंत पद को प्राप्त करना है, तो सामग्री भी ऐसी उत्कृष्ट सामग्री, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं कि दीपक की जगह पीली चटक कर दी, दीपक की जगह जो है चटक की, उसकी नैवेद्य की जगह चटक चढ़ा दी, धूप की जगह जो है गोले का छिक्कल, बताओ छिक्कल चढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? अरिहंत पद को प्राप्त करना है, और अरिहंत पद एक सच्चा पद है, तो सामग्री भी तो सच्ची होना चाहिए। जो वस्तु जैसी है, जहां जैसा कहा गया है, उस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि सत्यता को स्वीकार करेंगे
तो वो सच्चे पद को भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी उत्कृष्ट बढ़िया से बढ़िया सामग्री जब होगी तब तो मन लगेगा, जब सामग्री अच्छी नहीं होगी तो कहां से मन लगेगा। और जो सामग्री का जो बर्तन है वो भी बढ़िया होना चाहिए, है? ऐसा नहीं कि डब्बा डब्बियों में जो है आजकल कुछ टिफिन बना लिए लोगों ने और टिफिन बनाकर उसमें सामग्री रखकर पूजा कर रहे हैं। अरे तुम रिश्तेदारों के यहां पर भी यदि जाओ और वहां तुम्हें सोने के ढक्कन में नाश्ता रख दिया जाए तो कैसा लगेगा। और यहां हम 3 लोग के नाथ उनकी पूजा कर रहे हैं, 3 लोग के नाथ हैं, तो कम से कम जो है पात्र तो अच्छे हों, बढ़िया है। नहीं है सोने चांदी के कोई बात नहीं, लेकिन ढक्कन अक्करों में तो नहीं। इतना तो हमें विवेक होना चाहिए। ऐसे भगवान की पूजन करना। और द्रव्याद आचार्य भगवान ने कहा है कि द्रव्याद सुधमति गंब यथान रूपम भावार्ध सुधमति कामद गंतु काम है। यदि द्रव्य शुद्ध होगी, कभी भी सामग्री बिना धुली नहीं चढ़ाना, धोकर ही सामग्री को चढ़ाना। जब हम ऐसा करेंगे थोड़ा पुर्या तब तो मन लगेगा। अब जब हमारी द्रव्य ही शुद्ध नहीं है, जब हमारी वो क्रिया शुद्ध नहीं हो रही, तो कहां से हमारा मन धर्म में लगेगा। क्षेत्र किस क्षेत्र पर, तो पूजा जो है मंदिर में जाकर भगवान के सामने करना। कुछ लोग कहते हैं कि हम हफ्ते में मंदिर आते हैं, बाकी के 6 दिन हम घर में ही कर लेते हैं। क्या वो तुम्हारे धर्म घर जो है क्षेत्र शुद्धि है? मंदिर में जाकर पूजा करना, तीर्थ क्षेत्र से क्षेत्रों पर जाकर पूजन करना, देखिए परिणामों की विशुद्धि आएगी। तो क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए। इसीलिए पूजन मंदिर में जाकर, और वहां उस स्थान को इतना वातावरण शुद्ध होना चाहिए कि नहीं कि पहले मंदिर में गए जो है एसी कूलर पंखे चालू कर दिए। ऐसा लगता है कि हम धर्म क्षेत्र पर नहीं, किसी कारखाने में घुस गए हैं। मंदिर में जो है ये आवाजें नहीं गूंजना चाहिए, ऐसा शांत वातावरण होना चाहिए। देखो फिर मन लगेगा। क्षेत्र को क्षेत्र की तरह, ये मंदिर है भगवान का, और भगवान के दरबार में जो है क्या गर्मी आर्मी नहीं लगती है, मन लगता है। भगवान के चरण, भगवानों को निहारो, भगवान को निहारिए, तब तो मन लगेगा। हम भगवान को नहीं, पंखे को निहारते हैं, पंखे को देखते हैं, फिर कहां से मन लग जाएगा। फिर चैन नहीं बचते हम, फिर हम बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए जो है भगवान को निहारो तो हमारे जीवन में चैन होगा। काल ऐसा नहीं कि जब चाहो तब आके उठ के आ जाओ। एक मंदिर जाने का एक काल तो निश्चित होना चाहिए। एक बात बताओ, यदि अपन स्कूल गए हैं तो स्कूल में अपन कौन से पीरियड में जाते हैं? लास्ट के पीरियड में जाते हैं
बीच के पीरियड में जाते हैं, हाजिरी कब लगती है? हैं? पहले पीरियड में हाजिरी लगती है। तो यदि हम मंदिर में देर से जाएंगे तो हमारी हाजिरी लगेगी क्या? क्योंकि पूजन की क्रिया की सबसे पहला अंग जो है अभिषेक, हमारा अभिषेक निकल गया, हमारी एंट्री नहीं हुई है, रजिस्टर में नाम नहीं लिखा, तो बताइए कि हमें कहां से जो है हमारी क्रिया जब पूर्ण नहीं है तो कहां पुण्य हम प्राप्त? इसलिए मंदिर में पहले पीरियड में पहुंचना चाहिए तो हाजिरी लगेगी, अभिषेक के समय पहुंचना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए। ओ सौभाग्य है, महिलाएं कर नहीं सकती हैं तो कम से कम देखो, आदमी जो है करने करो, कुछ कर जाओ जीवन में, यही साथ जाएगा। तो ऐसा समय का विशेष ध्यान, ऐसा नहीं कि जब चाहो तब आ रहे हैं। जब हम स्कूल टाइम पे जाते हैं, ऑफिस टाइम पर जाते हैं, यदि कहीं हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है तो गाड़ी पे पहुंचने के लिए हम पहले पहुंचते हैं, फिर मंदिर पहुंचने में हम क्यों देरी करते हैं? हम अपना मोक्ष मार्ग क्यों दूर कर रहे हैं? समय का ध्यान रखेंगे तो हमारा समय भी ठीक रहेगा। यदि हमने समय का ध्यान नहीं रखा तो हमारा समय ठीक नहीं चलेगा। हमारा फिर कर्म कहेंगे कि हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा। यदि हम समय का ध्यान रखेंगे तो समय हमारा पूरा पूरा ध्यान रखेगा, हमारा कभी समय खराब नहीं आएगा। क्योंकि जिनेंद्र की आराधना करने वाला समय पर पहुंच रहा है तो उसका समय हमेशा समय अच्छा रहेगा। तो काल टाइम का समय पर पहुंचे, फिर देखिए पूजा में मन लगेगा। अब 12-12 बजे तक आ रहे हैं तो पूजा में मन लगेगा क्या? पूजा करने के भाव होंगे क्या? नहीं। और जब ये द्रव्य, क्षेत्र और काल जब मिल जाते हैं तो परिणामों में निर्मलता आ जाती है, मन लगने लगता है, भाव बन जाते हैं। और यदि नहीं, हमने इन तीनों का सहारा नहीं लिया, तीनों का ध्यान नहीं रखा, तो हमारे भाव वो बनने वाले नहीं हैं। यदि महावीर यदि हमें बन रहा है तो हमें द्रव्य, क्षेत्र और काल का ध्यान रखते हुए अपने भावों को, अपने परिणामों को निर्मल करना है और अपने जीवन में एक पूजा करो, व्यवस्थित होकर करो। और एक ये संकल्प जरूर करना कि कुछ भी हो मैं किसी को टोका टाकी नहीं करूंगा। यदि बर्बाद होना है तो टोको, और बर्बाद नहीं होना है तो कभी किसी को टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। इतने समझदार मत बनो, इतनी समझदारी मत दिखाओ कि हमारे जीवन में समस्याएं पैदा हो जाएं। सिर्फ अपने आप को हम समझा लें तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और हमने अपनी समझदारी दिखाई, हमने दूसरों को समझाया तो हमारे सामने इतनी समस्याएं होंगी जिनका हम समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही भगवान
अपने जीवन से, अपने जीवन में कुछ भी रहे न रहे, कुछ मिले या न मिले, लेकिन मेरे मन में, मेरा मन कहीं लगे तो धर्म में लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। मैं सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहता हूं। मेरे जीवन से सब कुछ चला जाए, लेकिन वो दिन कभी ना आए कि मैं आपके चरणों से कभी दूर हो जाऊं। ऐसी भावना अपने, तो इस भव क्या किसी भी भव में हम धर्म से दूर नहीं हो सकते कि हे भगवान, मेरा मन धर्म में लगा रहे, मेरे ऐसे कोई पाप कर्म उदय में ना आए कि मैं धर्म से दूर हो जाऊं। बहुत ऐसा होता है, कई बार जो है खूब शुरू से करते आए, बाद में जाके धर्म से दूर हो जाते हैं, मन नहीं लगता। शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है तो मन धर्म से विचलित हो जाता है। कोई पाप कर्म क्या उदय है, और कोई धर्म से कभी विचलित हो जाए तो उसे धर्म पे लगा देना, उसका स्तुतिकरण कर देना, अपने से जो मदद हो सके उसकी वो मदद कर देना। ये बहुत बड़ा कार्य होगा। तुमने एक व्यक्ति को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। कभी कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को ढांक कर उपगोहन अंग करके और उसे धर्म से डिगने नहीं देना। ये धर्म है। ऐसे यदि हमने कार्य कर लिए तो अपने जीवन के भी जो संकट हैं वो संकट दूर हो जाएंगे। तो जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति आदि करता है उसके मन में शांति रहती है, उसका जीवन सुख समृद्धि में रहता है। तो हमें हमेशा जिनेंद्र भगवान की आराधना करते रहना चाहिए, अपने मन को धर्म में लगाते रहना चाहिए। कभी किसी कारण से मन धर्म में ना लगे फिर भी हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, निमित्त से मिलते रहना चाहिए, जिससे परिणामों में निर्मलता रहे। क्योंकि कर्म कब कौन से कर्म उदय में आते हैं और उन कर्मों के कारण मन विचलित होता भी है, लेकिन यही पुरुषार्थ कि हे भगवान अपने जीवन में धर्म में मन लगा रहे। ओम नमः सिद्धिभ्याम्।